साथियों, कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्तियों और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ और असहाय पाते हैं और लगने लगता है कि हम जीवन को आगे ले जाने में खुद को सामर्थ्यवान नहीं पा रहे हैं। निराशा के ऐसे क्षण हमें अवसाद और दुख भी देते हैं, लेकिन निराशा को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन की स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है। इसीलिए उन पलों से बाहर आ जाने का अर्थ ही जीवन है। कई बार पूर्व घटनाएं हमारे मन को अपने कब्जे में कर रखती हैं और हम खुद को उनसे मुक्त कर पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल जरूर आता है जब हम घोर निराशा से घिरे होते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी गंभीर विषय को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ घमासान युद्ध हो रहा था। देखते ही देखते उस राजा को तथा उसकी सेना को शत्रु सेना ने पराजित कर दिया। इससे इस राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई तथा सभी संगी साथी बिछुड़ गए। कुछ बचा था तो बस उसके प्राण बचे थे, इसीलिए शत्रु निरंतर उसकी तलाश में लगे हुए थे। वह राजा अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। भागते भागते वह एक छोटी सी गुफा में घुस गया। गुफा में घुसने के बाद उसने सोचा, शायद अब मैं बच जाऊं। लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि कभी भी शत्रु की तलवार का प्रहार हो सकता है और अब तो कहीं भागा भी नहीं जा सकता। अतः वह बहुत निराश और हताश हो रहा था। लेकिन उसी क्षण उसने देखा, एक मकड़ी गुफा के दरवाजे पर जाला बनाने में तल्लीन है। लेकिन वह बारंबार कोशिश करने के उपरांत भी सफल नहीं हो पा रही थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, यह बेचारी व्यर्थ ही प्रयत्न कर रही है, बिना आधार के भला जाला कैसे बन सकता है। किंतु कुछ ही क्षणों के उपरांत राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए देखा कि मकड़ी सफल हो गई है। मकड़ी का छोटा सा तंतु गुफा के मुंह पर अटक ही गया है और बस फिर क्या था, देखते ही देखते पल भर में ही मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। उसी समय शत्रु राजा के सैनिक वहां पहुंचे, लेकिन गुफा के मुंह पर जाला देखकर उन्होंने मन ही मन अनुमान लगा लिया कि यहां कोई नहीं हो सकता और वे लौट गए। सिर पर मंडरा रही मौत तो वापस चली गई, लेकिन राजा के मन में एक अत्यंत गंभीर विचार ने जन्म ले लिया। यह छोटी सी मकड़ी बार बार गिरकर असफल होकर भी निराश व हताश नहीं हुई और मैं मनुष्य होकर इतना हताश हो गया हूं। अगर मैं भी इस मकड़ी की तरह उत्साह धारण कर लूं तो अवश्य ही एक दिन शत्रु को पराजित करके पुनः अपने राज्य की स्थापना कर सकता हूं। और उसने उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया कि एक दिन वह अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल होकर रहेगा। इस मकड़ी ने मेरे संकल्प को मजबूत कर दिया है। ऐसा सोचते हुए वह गुफा से बाहर निकल गया और अपने अंदर एक नई इच्छा शक्ति, उत्साह और संकल्प का अनुभव करने लगा। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने पुनः अपने साथियों को एकत्रित किया और अंत में शत्रु पर विजय प्राप्त कर पुनः अपने राज्य की स्थापना की। साथियों, जिस प्रकार राजा ने दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और धैर्य को अपनी विषम परिस्थितियों में टूटने नहीं दिया, उसी प्रकार हम लोगों को भी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, धैर्य ऐसी अवस्था है जिसकी परीक्षा विपरीत व विषम परिस्थितियों में होती है। विषम परिस्थितियों में ही पता चलता है कि कौन कितना धैर्यवान है। सामान्य परिस्थितियों में तो सभी धैर्यवान होते हैं, परंतु असली धैर्यवान और विवेकी पुरुष वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियां आने पर भी अपना धैर्य न छोड़े। वही व्यक्ति आगे चलकर सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूता है, चाहे वह सफलता किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।